जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या ज्ञान बुलंदशहर की प्रवेश परीक्षा में काजी समी अब्बासी मेमोरियल पब्लिक स्कूल का वर्चस्व कायम। विद्यालय के 15 छात्रों ने नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पाया स्थान। 8 छात्रों ने विद्या ज्ञान बुलंदशहर में पाया प्रवेश। सभी छात्रों ने अपने प्रदर्शन से विद्यालय परिवार को किया गौरवान्वित। विद्यालय परिवार इन समस्त छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। प्रबंधक काजी नजमी अब्बासी, प्रिंसिपल काजी शाहरुख अब्बासी एडवोकेट। पता याद रखें, मोहल्ला प्रेम चिरैया, भोगांव, मैनपुरी। मोबाइल नंबर 95 48 99 58 44, 95 57 15 90 94। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बड़े लोगों के लोग हैं। चुनाव प्रचार में बदजुबानी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी के पार्टी अध्यक्ष को नोटिस भी जारी किया है ये बदजुबानी ना हो। तो किस तरीके से ये जो लोग कर रहे हैं उनको समझना चाहिए और चुनाव आयोग को अपनी जगह सख्त रहना चाहिए। और बीजेपी के लोग तो धर्म आधारित चर्चाएं करने लगे, नफरत फैलाने वाली चर्चाएं कर रहे। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इन चीज़ों का, और संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए, उस पर जो जायज़ कार्रवाई बनती है कानूनन वो करनी चाहिए। सांसद जी, इस बार इंडिया गठबंधन बता रहा है कि इस बार संविधान बचाने का चुनाव है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र तक की बातें कर रहे हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र लिए जाएंगे। इस तरह के बयान को किस तरह देखते हैं? कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकता हुआ चुनाव दिख रहा है। देखिए, बीजेपी के लोगों ने काम नहीं किया है 10 साल। अब वो चुनावी चर्चा परिचर्चा को डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन डाइवर्ट होने वाली नहीं है। वो कुछ भी बयान दे दें। उन बयानों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 करोड़ रोजगार कहाँ गए। आज प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा तो करते हैं कि हम 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से कहता हूँ, अगर आपने 20 करोड़ रोजगार दे दिए होते, जो कि आप ही की गारंटी, आप ही का वादा था, तो अगर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता तो कम से कम अपने परिवार के 4 लोगों का पेट जरूर पाल लेता और राशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार मिलना चाहिए। किसानों को जो वाजिब मूल्य मिलना चाहिए था स्वामीनाथन जी की सिफारिश के अनुसार, जो नहीं मिला। महंगाई कम करनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। स्विस बैंक से पैसा लाने के वादे हुए थे, वो नहीं पूरे कर पाए। आज जब जनता इन चीज़ों की सवाल कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी चर्चा को इधर उधर घुमाना चाहते हैं। हालांकि मैं इतना ही कहूँगा, ये संवेदनहीन लोग हैं, इनको मंगलसूत्र की वैल्यू नहीं पता है। जो माताएं बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं उनको एहसास है, वो केवल उनके लिए एक आभूषण नहीं है, वो उनके लिए इमोशन है। उस इमोशन को ये बीजेपी के लोग नहीं समझते हैं। हालांकि इस बात का जवाब वोट के तौर पर हमारी माताएं बहनें जरूर देंगी। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले फेज का वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की आज हो रही है। फर्स्ट फेज के बाद इंडिया गठबंधन का मनोबल बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड फेज को किस तरह से देखते हैं और आने वाले समय में गठबंधन किस तरह से? मुझे खुशी है, कम से कम पत्रकार मित्र मीडिया के साथी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज से ही इंडिया गठबंधन के साथियों का मनोबल ऊंचा है। और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लगातार चरणबद्ध तरीके से बीजेपी हारती जाएगी और इंडिया लगातार जीतती जाएगी। पहले फेज के वोट पड़ चुके हैं, आपके सामने हैं। दूसरे चरण आज चल रहा है। रात तक रुझान आपको समझ में आने लगेंगे, जो चर्चा आएगी वहाँ से निकल के उन इलाकों से, और लगातार ही चर्चा बढ़ती चली जाएगी। तीसरा चरण तो और भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संभल से लेके मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं से लेके ये तमाम संभल का इलाका जो है, ये समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक होगा। और बहुत सारी वो सीटें जो हम लोग कभी नहीं जीत पाए थे पिछले चुनावों में, उन सीटों पर भी ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए इस चुनाव में आ रहा है। इसमें कोई शंका नहीं है। बम्पर वोटिंग को किस तरह से देखते हैं आप? जिस तरह से वोटों इस बार ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा जा रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। लगातार ये मंच से अल्पसंख्यकों को घुसपैठी बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार अगर सत्ता में आती है तो जो सरकार है वो सारी संपत्ति मुस्लिमों को बांटेगी। ये सब बेकार की बेबुनियाद चर्चा को डाइवर्ट करने की बातें हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं एक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 10 साल से देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और वो भी इस बात को जानते हैं कि देश में ऐसा कोई कानून ना आज तक बना है, न बन पाना संभव है। लेकिन जान के चर्चा कहीं महंगाई पे ना हो, चर्चा बेरोजगारी पे ना हो, चर्चा स्विस बैंक पे ना हो जाए, इस वजह से इन चीज़ों को चर्चा, जो आपका जो फंड था इलेक्टोरल बॉन्ड, कहीं चर्चा उसकी तरफ ना चली जाए, इसे चर्चा को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और बीजेपी लोग चर्चा डाइवर्ट करने में पुराने माहिर रहे हैं। चुनाव के समय वो चर्चाओं को इधर उधर ले जाने का, और बाद में कहेंगे चुनावी जुमला है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देखते हैं? वो जब चीज़ें ड्राफ्ट सामने आएगा तो उस बात को देखेंगे। हालांकि ये चीज़ें समाज के उन लोग जिनको, जो वंचित लोग हैं, जो बैकवेंचर्स हैं, जिनको प्रतिनिधित्व मिल जाता था,
उन तमाम लोगों के प्रतिनिधित्व का रास्ता रोकने का फार्मूला बीजेपी दिन ब दिन ढूंढती रही है, उसी का एक परिणाम है। बीजेपी प्रत्याशी जय किशन कह रहे हैं चुनाव प्रचार में कि 27 में चुनाव होगा ही नहीं, 29 में चुनाव होगा। अब वो भविष्यवक्ता हैं, अभी देश की संसद ने तो कोई ऐसा कानून पारित किया नहीं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है। भाजपा की मैं इसीलिए कह रहा हूं कि संविधान खतरे में है। कल कन्नौज में बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने अखिलेश जी के नामांकन की बात बोला है। अब कन्नौज में भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। अब क्या कहा जाए, जनता जवाब देगी इनको, जनता जवाब देगी इस बात को लेकर, जनता जवाब देगी। कम से कम शर्म करनी चाहिए, एक सांसद रहे हो 5 साल, इतनी तो गरिमा आ जानी चाहिए थी। जनता जवाब देगी चीज़ों का, क्यों परेशान है आप? इंतजार करिए 4 जून का।